Hello everyone, myself Syed Sajid Ali, and today we are going to study about Maharashtra State Board Science 1 chapter number 6 और जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसके टाइटल को समझना है। टाइटल को समझेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आगे हम लोगों को क्या आने वाला है पढ़ने के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन वर्ड को समझाने के लिए लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड लाइट। लाइट क्या है, या हम ये बोलेंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है। तो याद रखो, देयर आर टू सोर्सेस, वन इज अ नेचुरल, ये बुक में नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ, एंड अदर इज अ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो है वो आप लोग किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। मोबाइल की टॉर्च, ये लाइट जो घर में जल रही है ना, स्ट्रीट लैम्प, कार की लैम्प, कुछ भी, ठीक है, वो है आर्टिफिशियल। मगर नेचुरल इज ओनली वन एंड ओनली वन, बोलो रे, दैट इज द सन। हाँ, एक बार हम लोग वो कंसीडर कर सकते हैं, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जब होता है तो वो एक लाइट है अलग सी, बट वो लाइट हम लोगों को देखने के लिए काम नहीं आती है। तो इसीलिए सन इज कंसीडर एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ अ लाइट। ठीक है, तो ये याद रखो कि लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमको चीजें देखने के लिए हेल्प करती। कैसे हेल्प करती, तो देख लीजिए। ओके, तो देख लीजिए, जैसा ये वर्ड आपको याद रखना। अच्छा, पहले एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। सपोज करो, एक यानी आप दिन के वक्त एक ऐसे रूम में घुसे हो जो बहुत दिनों से बंद है और उसकी लाइट वाइट कुछ चालू नहीं है। आप अंदर अचानक चले गए, अंदर बहुत सारा सामान होगा और आप अचानक अंदर चले गए, तो आपको फौरन धूप में से अगर आप घर में घुसते आपको दिखाई देगा, ऊपर से लाइट भी नहीं है। फिर आपको अगर आगे जाना होगा तो आप ऐसा ऐसा करके चलोगे ताकि किसी चीज से ना टकराओ, है ना। क्या आपकी आंखें खराब हो गई? आप अंधे हो गए? रोशनी का मुंह कुछ भी नहीं, आंखों की रोशनी का मुंह कुछ भी नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? आपकी आंखें होते हुए देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वन थिंग इज मिसिंग एंड दैट इज अ लाइट। लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज, जिंदा या मुर्दा। आप मुझे देख रहे हो, आपके लिए मैं ऑब्जेक्ट हूं। मैं आपको देख रहा हूं, आपके लिए मैं मेरे लिए आप ऑब्जेक्ट हो। मोबाइल को देख रहे हो, मोबाइल आपके लिए ऑब्जेक्ट है। दीवार देख रहे हो, जो चीज को आप देख रहे हो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो आईज हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कैसे? उसके लिए कोड है, ये याद रखो, आप कभी भूलोगे नहीं ये कोड। सोए, क्या है? सोए। देखो एकदम इजी है, यही चलता है, इसी वजह से हमको दिखाई देता है। एस स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ अ लाइट। सोर्स ऑफ अ लाइट कुछ भी हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, घर की लाइट हो सकती है, सन होता है, वो तो नेचुरल सोर्स है। सोर्स ऑफ अ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो ये ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। सूरज की रोशनी या ट्यूबलाइट की रोशनी मैं आपको कैसे देख रहा हूं या आप मुझे कैसे देख रहे हो? लाइट। अभी आप मुझे कैसे देख रहे हो? लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और मुझसे टकरा कर आपकी आंखों पे जा रही है। सोर्स ऑफ अ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दिस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन आवर आईज एंड वी कैन सी। कुछ समझ में आया? तो सोए, ये डायलॉग या ये कोड याद रखिए। ठीक है, सोर्स ऑफ अ लाइट falls on an object and from there the light get reflected on your eyes and then only you can see the object. सोए, ये याद रखिए। समझ में आया? तो ही आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने लाइट जो है पहला इससे शुरुआत किया। तो मैं जब सोए बता रहा हूं तो कभी आपने ऐसा सोचा क्या कि सपोज करो वहां पर कोई चीज है और वहां पर अंधेरा है, ऐसा टेबल है, टेबल के नीचे आपकी अंगूठी गिर गई, सॉरी कोई चीज गिर गई है, कोई चीज गिर गई है, कोई चीज गिर गई है, किसी की पिन गिर गई है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? टॉर्च उस पे मारेंगे क्या आंख पे मारेंगे? तो साफ जाहिर है कि लाइट
goes to the object and light get reflected from object towards your eyes. अगर ऐसा होता कि आंख अपने रोशनी ले रही है, मतलब रोशनी जो है आंख पे पड़ती है और वो रोशनी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो फिर ऐसा माने हाँ किधर आ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता था। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, ए इधर देख, हाँ क्या हुआ, हाँ चलो ठीक है। ऐसा है क्या, लाइट आंख पे पड़कर ऑब्जेक्ट पे जा रही है, ऐसा है, दिस प्रूव्स रॉन्ग। मगर जहां पर अंधेरा है वहां टॉर्च मारो तो क्या हो गया, लाइट एस, समझ में आया ना, सोर्स से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आईज, अंडरस्टूड, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो समझ में आया। अब एक और चीज, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है लाइट की, अभी लाइट ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लाइट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। आई रिपीट, लाइट क्या बोला, लाइट travels in a straight line only. ठीक है, यानी कि लाइट चाहे ये इसकी आ रही हो, नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट आ रही हो, या सूरज से लाइट आ रही हो, सारी लाइट जो है स्ट्रेट आती है। इवन जो बिजली कड़कती है, ऐसा लगता है बिजली ऐसी ऐसी आ रही है ना, ऐसी ऐसी आ रही है, मालूम है, टेढ़ी मेढ़ी, वो भी स्ट्रेट ही आती है। मगर ड्यू टू सर्टन इंटरफेरेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल्स वो जो है ऐसा हमको जिगजैग दिखाई देती है, अदरवाइज वो स्ट्रेट ही रहती है। ठीक है, वो डेट इज अ डिफरेंट पार्ट, हम लोग फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। मगर आप समझ रहे हो, लाइट ट्रेवल्स, कोई भी लाइट, कोई भी लाइट, कोई भी लाइट, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, एवरी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली, ओनली। बट दूसरा पॉइंट, बट क्या है ये, लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट्स मीडियम इज चेंज्ड, लिख दो। ठीक है, लाइट चेंजेस इट्स पाथ, पाथ मतलब क्या, जाने का रास्ता, जो यानी वो स्ट्रेट जा रही थी, तो लाइट चेंजेस इट्स पाथ, ठीक है, व्हेन its medium is changed, when its medium is changed। अब आप बोलेंगे सर मीडियम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, कोई भी चीज या कोई भी एक ऐसा एरिया जहां से लाइट गुजर रही है वो उसका मीडियम है। अगर मैं टॉर्च पानी में मारा, पानी उसका मीडियम है, मैंने हवा में मारा, हवा उसका मीडियम है, कांच पे मारा, ग्लास उसका मीडियम है। समझ में आया, यानी कि कोई ऐसी जगह जहां से लाइट ट्रेवल कर रही है वो उसका मीडियम हो जाता है। तो प्लीज याद रखिए, दो ही टाइप के मीडियम है जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है, दो ही टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अ मीडियम। तो मैं ये रब करता हूं, सोए तो लिख दिया आपने, ठीक है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ अ मीडियम थ्रू विच द लाइट गेट्स ट्रेवल या ट्रेवल्स। दो मीडियम है, वन इज हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम नहीं है, वन इज डेंसर मीडियम, डेंसर किस, डेंसर मीडियम, SER denser medium, and other is a rare medium या rarer medium, ठीक है, या रेयर मीडियम बोलेंगे तो भी चलेगा। समझ में आया, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। अब ये दो मीडियम को समझेंगे, अब ये दो मीडियम को समझेंगे, ठीक है। यहां तक का जो बताया समझ में आया, ठीक है। अरे सबकी आवाज आ गई, समझ में आया। तो रेयर मीडियम को समझेंगे, एडिट रेयर मीडियम को समझेंगे और डेंस मीडियम को समझेंगे, ठीक है। देखो एकदम इजी, शुड आई रब दिस, हाँ यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, देखो अभी यहाँ पर ध्यान दो, मैं डेंस इसको बता रहा हूँ, इसको रेयर बता रहा हूँ। सपोज करो बोथ आर ऑफ द सेम साइज, जो बॉक्स है ऑलमोस्ट बोथ आर ऑफ द सेम साइज, हाँ ऐसा समझो, ठीक है। अब इसके अंदर बैठने की कैपेसिटी
10 लोगों की है, 10 people can sit over here, इसके अंदर 10 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग बैठ सकते हैं ठीक है, 12 लोग बैठ सकते हैं, हाँ चलेगा, ऐसा तो फिर ठीक है। तो 12 लोग बैठ सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं, कितने 12 लोग, ठीक है। यहाँ पर भी नेचुरली फिर 12 ही लोग बैठ सकेंगे, है ना, सेम साइज है ना इन लोगों की। जरा ध्यान दो, 4 लोग बैठे, गर्दी किधर ज्यादा है, जहां पर ऐसा मीडियम जहां पर मॉलिक्यूल्स आर इन अ लार्जर नंबर इज नोन एज डेंसर मीडियम। समझ में आया? डेंसिटी मैंने पढ़ाया था, डेंसिटी मतलब गर्दी, मैंने बोला था डेंसिटी मतलब गर्दी, जहां के मॉलिक्यूल्स लार्ज इन नंबर रहेंगे वो डेंसर मीडियम हो गया। और रेयर मीडियम कौन रहेगा, जहां के मॉलिक्यूल यानी कि कम रहेंगे या दूरी दूरी पे रहेंगे, उसको बोलेंगे क्या, रेयर मीडियम। अरे समझ में आया? जो एरिया में अभी इतनी सी जगह में आप लोग बैठे हो तो वो डेंस एरिया हो गया, जो एरिया में मैं खड़ा हूं ये रेयर मीडियम। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि गर्दी कम है, मैं अकेला खड़ा हूं और मैं किधर भी जा सकता हूं फ्रीली। मगर आप लोग ऐसा भी हाथ करेंगे तो बाजू वाले को लगेगा, दैट मीन्स डेंस पॉपुलेशन, गर्दी वाली पॉपुलेशन। समझ में आया? तो डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। तो याद रखो कि लाइट जो ट्रेवल करती है यही डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, यही दो नेचर होते हैं, दैट इज अ डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। समझ में आया? एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कांच, अगर इफ यू आर पासिंग अ टॉर्च या लाइट थ्रू अ, बोलो रे, मिरर, हाँ मिरर नहीं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो वो उसके लिए डेंसर हो गया। जरा ध्यान दो, ये मैं टॉर्च लिया, ये ट्रांसपेरेंट कांच है, मैंने यहां से टॉर्च मारा ताकि मैं देख सकूं बाहर क्या है रात के वक्त। ये मीडियम कौन सा है, मेरे टॉर्च से लाइट के सरफेस तक, सॉरी ग्लास के सरफेस तक, ग्लास बोलेंगे मिरर नहीं, मिरर में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ आया? मेरे टॉर्च से तो ग्लास के सरफेस तक कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। समझ में आया? लेकिन ग्लास में जैसा एंटर हुआ तो क्या हो गया, डेंसर मीडियम। क्यों डेंसर मीडियम? क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होकर बने हैं। समझ में आया? तो वो कॉम्पैक्टनेस में बना है, समझ में आया, यानी वो बना है तो इसके लिए वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। कुछ समझ में आया? तो ग्लास, समझ में आया? और यहाँ पर एयर। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने लिया, अभी सपोज करो पानी की जो टाकी होती है, ठीक है, उसके अंदर किसी का मोबाइल गिर गया या घड़ी गिर गई, टॉर्च लिया और मैंने टॉर्च मारा तो लाइट जो है एयर से गई, वो हो गया रेयर मीडियम। मगर पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली एसोसिएटेड है, वो हो गया डेंसर मीडियम। समझ में आया? समझ में आया? तो डेंसर मीडियम में ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा वाटर, आ जाएगा वाटर बोलो, ऑयल बोलो, कुछ भी। समझ में आया? और एयर जो रहेगा रेयर मीडियम। समझ में आया? समझ आया? अब एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, लाइट की वेलोसिटी कौन से मीडियम में ज्यादा रहेगी, फास्ट। सिंपल है, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम जनरलाइज है, जनरलाइज। देखो अभी मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं यहां से भागूंगा, मैं फास्ट भाग सकता हूं, क्यों, अरे गर्दी नहीं है। और जैसा मैं तुम लोग तक आऊंगा, यहाँ पर गर्दी है, अब मेरी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो है तो मैं गिर जाऊंगा। तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड इन रेयर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। समझ में आया? समझ में आया? डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, डी फॉर डेंसर, डी फॉर डिक्रीज, ऐसा याद रखो। समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी मतलब क्या, यानी कि स्पीड अलोंग विद द डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन अ डेंसर मीडियम, वेयर एज वेलोसिटी, लिख, whereas velocity of light increases in a rare medium। अरे समझा? हाँ लिख लो जल्दी। हाँ ओके फाइन। देखो velocity of light decreases in a denser medium, ठीक है,
and due to the compactness of the material, and velocity of light increases in the rare medium. in the rare. समझ में आया? अरे velocity और speed दोनों भाई बहन ही है या भाई भाई है, समझ में आया? खाली स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, बस स्पीड है, हाँ समझ में आया? मगर समझ में आया ना? हाँ, जैसे कि दो स्टूडेंट है, एक दोनों ही पढ़ रहे, मगर एक एम के साथ पढ़ रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, और ये खाली इसलिए पढ़ रहा है बस मुझे पास होना है, तो ये स्पीड हो गया, हैविंग नो डायरेक्शन। हाँ, लेकिन पढ़ रहा है, ये पढ़ भी रहा है और मालूम है कि क्यों पढ़ रहा है, डॉक्टर बनना है, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब समझ में आया? अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, समझ में आया? तो वैसा हो जाता है। तो ये ले लो जल्दी से, ऐसा डिक्टेट किया मैंने, समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान से, मैंने कहा एकदम ध्यान से, रब कर दूं। अब लाइट की एक प्रॉपर्टी देखो कि लाइट कौन से चीज से कैसा गुजरेंगी। मिसाल के तौर पे ये है ग्लास स्लैब। अभी ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू कोविड-19 आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल में ये कराया जाने वाला था, मगर एनीवे अभी अगर रीओपन होती है तो हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब यहां से एक अगर मैं लाइट मारता हूं, ठीक है, ये लाइट आई, लाइट का डायरेक्शन बताने के लिए यू हैव टू शो द एरो कि लाइट कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पता चले नहीं तो आप समझ रहे हैं यहाँ से बाहर जा रही है, तो यू हैव टू शो द डायरेक्शन। अब आप लोग बोलो मुझे कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंस? सर एयर में रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है, सिंपल। यस सर। ठीक है, अभी ये ऐसा एक परपेंडिकुलर हमेशा बनाते हैं, ठीक है, ऑन टू द यानी मटेरियल, जो भी मटेरियल है, यानी कि पहले मीडियम और दूसरे मीडियम के जंक्शन पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। अगर ये बेसिक समझ गए और समझ जाएंगे, ये गारंटी मेरी है, इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन कोर्ट से पढ़ेंगे, ठीक है, और अगर ये समझ गए आगे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फिर उसके बाद क्या है वो जो भी सनराइज का जो भी है ना फेनोमेना, वो सब समझ जाएंगे बस। तो देखो अब लाइट इधर आई, ठीक है, जरा ध्यान दो, अब लाइट इसके अंदर से आएंगी, ठीक है, हाँ लाइट जो है इसके अंदर से आएंगी, फिर ऐसी जाएंगी, इसका डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, फिर यहाँ पर बस, और फिर उसके बाद जो है ऐसी जाएंगी। समझ में आया? ग्लास स्लैब तो कहीं रखा रहेगा ना? हाँ रखा रहेगा, रखना पड़ता है, उसके अंदर से लाइट जा रही है तो हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि भाई लाइट ऐसी जाती है, एज्यूम क्या होता है ऐसा। ठीक है, अब देखो जरा, प्लीज जरा ध्यान दो, प्लीज जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम, लाइट रेयर से डेंस में जाती है, लाइट रेयर से डेंस, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए डेंस टू रेयर बता देता हूं। डेंस से अगर लाइट निकली और रेयर में गई, यानी ये डेंस है, ये रेयर है, यहाँ हवा है तो ये रेयर है और ये डेंस है, ठीक है। लाइट डेंस से रेयर में जाएंगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहेगा, समझ में आया? इसको एक्चुअली एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस जो रहेगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल रहेगा। कुछ समझा? हाँ सर समझा। नहीं समझा? मैं मेरे को मालूम है। देखो एकदम सिंपल है, कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है, एडजेसेंट ऑन द या एट द जंक्शन ऑफ द टू मीडियम एक नॉर्मल एज्यूम किया जाता है और उस नॉर्मल के बेस पे एंगल बनाया जाता है या एंगल एज्यूम किया जाता है। तो देखो ये लाइट डेंसर से आई, बराबर है, और रेयर में गई, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं और इट इज बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली कि जब कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगी तो लाइट विल ट्रेवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका उल्टा बोल दो, when light travel from rare medium to denser medium, the light will travel
टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ समझा? Yes, sir. अब इसको याद कैसे रखने का? एकदम सिंपल। अच्छा चलो पहले ये बता देते ये है कैसा, ठीक है? ये देखो, अब खाली मैं इतना हिस्सा बता रहा हूँ मैग्नीफाई करके। ये ग्लास स्लैब की लाइन है, Yes, sir. ये अपनी नॉर्मल है ना? ये वाला हिस्सा, ये लाइट आई, ठीक है? अब देखो रेयर से डेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये ऐसा आएगा। समझ में आया? Yes, sir. अब ये डेंस है, हाँ। सॉरी हाँ, ये डेंस है और ये रेयर है, ये उसका नॉर्मल है। Yes, sir. लाइट आई ऐसे, और मैं क्या बोला? डेंस से रेयर में अगर लाइट जाती है तो एंगल अवे जाएगा, अवे अवे जाएगा। अब समझ में आया? समझ में आया? अब देखो लॉजिक देखो, कभी नहीं भूलेंगे, अरे लिखने की भी जरूरत नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। कोई है जो डॉक्टर के पास जाना चाहता है खुशी खुशी? एवरीवन वांट्स टू बी अवे फ्रॉम डॉक्टर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? एवरीवन वांट्स टू बी अवे फ्रॉम डॉक्टर, तो इसका मतलब टूवर्ड्स आरडी। अरे समझा? सिंपल लॉजिक, अब तो याद रहेगा। समझ में आया? दैट्स इट। समझ में आया? तो ये याद रखना है आपको कि लाइट travel from one medium to another medium. There are only two types of a medium. One could be a rarer, तो another has to be denser. अगर एक डेंसर है जहां से लाइट शुरू हुई है तो अनदर हैज टू बी रेयर। समझ में आया? अगर दो मीडियम की बात हो रही है तो ठीक है, कौन से मीडियम से निकल के कौन से मीडियम में जाएगी, तो लाइट नॉर्मल से अवे जाएगी कि या नजदीक जाएगी, ये हमको देखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लिखो बाबा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएंगी टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। अरे समझ गया? तो एंगल इसमें छोटा बनेगा। एंगल किसमें छोटा बनेगा? रेयर टू डेंस में। क्यों? क्योंकि वो टूवर्ड्स आएंगी तो एंगल छोटा बन जाएगा। समझ में आया? देखो ना यहाँ एंगल छोटा बनेगा, देखो कितना सा बना। और डॉक्टर यानी कि क्या? डेंसर टू रेयर अगर गया तो अवे, तो एंगल बना रहेगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? अब ये एंगल को क्या नाम देते हैं? इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। वो सब अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग एक्चुअल ग्लास स्लैब पढ़ेंगे तब। फिलहाल हम लोग अभी भी थोड़ा सा बेसिक पे थे। कुछ समझ में आया? नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ योर चैप्टर, जिसमें स्टार्ट में 3 एक्टिविटीज दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में दूसरी, और नीचे जो एक ग्लास स्लैब की 3rd एक्टिविटी। तो उस टाइम पे मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। पहले समझ में आया इतना? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? सच? थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग एक्टिविटीज देखते हैं, हाँ, 1 से लेकर 3 तक।